सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कुक स्मार्ट और ये कुक स्मार्ट में ऐसे सजावट क्यों है आप जानते ही हैं भाई। कुक स्मार्ट में सजावट इसलिए है क्योंकि दिवाली का स्पेशल एपिसोड है और दिवाली साल में एक ही बार आती है तो जश्न तो होता ही है, बनता ही है। तो जश्न में कुछ मिठाइयाँ बन रही हैं और अब बारी आती है मेरी फेवरेट मिठाई, नाम है मिल्क केक। अब ये मिल्क को केक में कैसे बना देते हैं, ये बड़ी मुश्किल सी चीज़ होती है। भाई दूध लिया, ओवन में रखा, केक बन गया ना। ओवन की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है कि दूध लेना है और दूध लेकर फिर ये देखिए हमने इसको उबालना शुरू कर दिया। और ये जो है मिल्क केक, आपने देखा होगा मिल्क केक आप हलवाई की दुकान से लेके खाया तो ज़रूर होगा आपने। तो मिल्क केक आपने देखा होगा दानेदार होता है। तो दानेदार वो कैसे होता है? दानेदार देखिए, जो पनीर है वो दानेदार होता है, लेकिन मिल्क केक का जो दाना है वो कुछ अलग ही होता है। तो खोया तो ऐसा दानेदार नहीं होता, तो मिल्क केक दानेदार कैसे हो जाता है, उसमें वो ग्रैन्यूल्स कैसे आ जाते हैं, वही सबसे बड़ी ट्रिक है मिल्क केक की। तो उसमें ये दाने लाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। वो होता है एलम। ये देखिए, ये एलम एक्चुअली क्या है? फिटकरी होती है ना। जी हाँ, ये फिटकरी। तो फिटकरी पोटेशियम वाली भी होती है, सोडियम वाली भी होती है। जी हाँ, एलम जो है वो सोडियम का भी होता है, पोटेशियम का भी होता है। मतलब खाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाए एलम, वो आप इस्तेमाल करें। और वैसे इसके और भी काफ़ी यूजेस होते हैं क्योंकि डिसइंफेक्टेंट होता है और उसके साथ साथ एंटीसेप्टिक भी होता है और पानी साफ करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। खैर यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। खैर ये जो है हमारे पास खाने वाली फिटकरी कह लें, एलम, और ये जो एलम है ये लेके इस एलम का अब हम आलम देखते हैं कि क्या होता है। ये दूध अब उबलना शुरू हो गया। तो ये देखिए एलम हमारे पास, ये लेकर इसके अंदर ये डाल दिया और इससे क्या होगा, इससे दूध फटेगा क्योंकि एसिडिटी प्रोवाइड करता है ये। जैसे नॉर्मल आपने देखा है काफ़ी चीज़ें एसिडिटी प्रोवाइड करती हैं, नींबू हो गया, विनेगर हो गया, उसी तरह से ये भी। और अब इसके अंदर मैंने डाल दी चीनी और चीनी डाल के इसको अब हमने पकने देना है, पकने देना है, पकने देना है, पकने देना है, पकने देना है। ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अब जो है ये समय लगने वाला काम हो गया शुरू। ये फटना शुरू हो जाता है, इसमें दाने दाने बनने शुरू हो जाते हैं और इसको अब देखिए ये रिड्यूस करते करते ये साथ साथ फटना भी शुरू हो जाता है। ये देखिए, मिल्क केक मेरी फेवरेट मिठाई है और मुझे याद है बचपन में मिल्क केक जो है हमारे घर में बहुत जगह से आता था। ख़ास तौर से मुझे याद है पलवल एक जगह है दिल्ली के पास, और वहाँ पर जब भी मेरे डैड जाया करते थे, उधर से गुजरते थे तो ज़रूर लेके आते थे मिल्क केक, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। और मुझे लगता था कि अरे कितना मुश्किल होता होगा। वाकई मुश्किल तो होता है बनाना क्योंकि समय भी लगता है, थोड़ी टेक्निक भी है। और हमेशा ऐसा लगता था कि मिल्क केक हम घर पे क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हम बर्फ़ी बनाते थे, पिस्ते की बर्फ़ी बनाते थे, चॉकलेट की बर्फ़ी बनाते थे, लेकिन मिल्क केक नहीं बनाते थे। तो मिल्क केक की हमेशा एक यूनिक पोजीशनिंग होती थी कि मिल्क केक आएगा, वो वाले हलवाई की दुकान से आएगा, सबसे बढ़िया वाला आएगा, वाह, अब घर में बन जाता है। अच्छा, ये अब हमारे पास ये तैयार हो गया, एकदम गाढ़ा हो गया। अब ये चीनी के साथ में जब इस तरह से पकाया जाता है तो इसके अंदर हमेशा एक रिस्क रहता है कि ये कहीं ये सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए। तो इसलिए इसमें एक ह्यूमक्टेंट डाला जाता है और वो जो ह्यूमक्टेंट है वो क्या है मैं बताता हूँ। ह्यूमक्टेंट जो इसका मॉइस्चर बरकरार रखे, और वो ह्यूमक्टेंट है, ये देखिए, ये लिक्विड ग्लूकोज। तो ये लिक्विड ग्लूकोज ये क्यों डाला जाता है? ताकि ये ड्राई ना हो। अब ये मिक्स हो जाएगा इसके अंदर इसकी हीट से, और इसके साथ साथ ये घी। अब ये घी डलते ही, लिक्विड ग्लूकोज डलते ही थोड़ी देर और इसे पकाना है। और अब ये देखिए कैसे
जो पैन है एकदम क्लीन होने लग गया है, क्योंकि घी आ गया ना तो ये एकदम साइड्स छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। तो इसका मतलब है अब ये तैयार। तो क्या करना है अब हमें, अब इसे फिनिश करना है। और फिनिश करने के लिए ये देखिए, ये हमारे पास ग्रीस किया हुआ बर्तन, बोल, पतीला ले लें और उसके बाद ये लेकर गर्मा गर्म आपने इसके अंदर डालना है। ये देखिए, ये सेट होने के लिए रख रहे हैं इसको हम। और क्योंकि ये गर्म है, काफ़ी इसमें हीट है, तो ये क्या होता है, ये इसकी कुकिंग होती रहती है और इसमें हम दम लगा देते हैं। दम मतलब अभी दिखाता हूँ आपको मैं। इसको एक्चुअली ढक देते हैं ताकि इसकी कुकिंग चालू रहे और उसकी वजह से ये जो है इसमें कलर थोड़ा और आ जाता है। इसलिए आप देखते हैं ना, जो मिल्क केक होता है उसमें ऐसे कलर अलग अलग होते हैं, ऐसे लेयर्स सी होती है अलग अलग कलर की। ढकना है इसे, हमने ढक्कन लगाना है ताकि ये पकता रहे अपनी ही हीट में। जब ये पक जाएगा, जी हाँ पक ही रहा है ना, जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर इसे निकाल के डीमोल्ड करके इसके पीसेस खाइए। और फिर याद कीजिए कि मिल्क केक आपकी भी फेवरेट रेसिपी कब और कैसे बनी, आज से ही बनी होगी। मिल्क केक बनाने के लिए एक बड़े मोटे तल वाले नॉनस्टिक कढ़ाई में दूध डालें और तेज आंच पर उबाल लें। फिर उसमें फिटकरी और चीनी डालें और लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक दूध घटकर गाढ़ा और दानेदार बन जाए। एक स्टील बोल में घी लगाएं। दूध के मिश्रण में लिक्विड ग्लूकोज और घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को घी लगे बोल में डालें, हल्के से थपथपाएं। बोल को एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दें और ठंडा होने दें। केक को बोल में से निकालकर उसके चौकोर टुकड़े काटें, सर्विंग प्लेट पर रखें और परोसें।